हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, उसके अलावा एनसीईआरटी सीबीएसई की जितनी भी बुक्स होती हैं प्लस आईसीएसई की बुक्स, ये सारा कुछ कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। सो ये पूरा क्यूरेट किया गया है बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू। नॉट ओनली दैट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट, जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। एंड द चेरी ऑन द टॉप इज दैट दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री, विच मीन्स आफ्टर 1 or 2 chapters you do not have to go for any paid subscription। 1-2 chapters के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे। So, isn't that great? Yes. So, on this note, we are going to start with Unit 4 of our Class 6 English Literature Engaging English book, and the name of the chapter is The Questions, and this is a wonderful chapter। क्यों? बीरबल की स्टोरीज तो पढ़ी है, अकबर बीरबल की, तो यहाँ पे हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो बड़ी ही मज़ेदार है। So first let's read about the author, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So Anupa Lal has written over 20 books, most of them for children, including the retelling of the Ramayana and stories of Akbar and Birbal, Sheikh Chilli and Hatim Tai। अगर आपने ये नाम नहीं सुने हैं, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ तो मिस कर रहे हो, क्योंकि ये सारी स्टोरीज बड़ी ही मज़ेदार हो रही है। ठीक है, तो हमारी जो राइटर है उनका नाम है अनुपा लाल, जिन्होंने 20 बुक्स से ज़्यादा लिखी हुई है, सारी बच्चों के लिए हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ ओरिजिनल स्टोरीज़ लिखी हैं और कुछ जो है रीटेलिंग, मतलब रामायण की स्टोरीज़ हुई या फिर बीरबल, शेख चिल्ली और हातिम ताई की जो स्टोरीज़ हुई हैं, इन्हीं को उन्होंने फिर से अपने अंदाज में बताया है। दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम हर बुक बीरबल द क्लेवर कोर्टियर। तो ये जो स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं, ये उनकी कौन सी बुक से ली गई है? बीरबल द क्लेवर कोर्टियर। कोर्टियर मतलब क्या होता है? राजा की जो कोर्ट होता है उसका एक पार्ट। शी हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द रिनाउंड हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद, और उन्होंने जो मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनके कुछ जो बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको भी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। Have you read the stories of Akbar and Birbal? क्या आपने अकबर बीरबल की स्टोरीज पढ़ी हैं? Who do you think is an intelligent person? आपको क्या लगता है समझदार इंसान, इंटेलिजेंट इंसान कौन होता है? Intelligence does not only mean gathering information or knowledge। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई या बहुत सारा नॉलेज मिल गया। It involves quick thinking and the ability to keep your wits about you। सो इंटेलिजेंस का मतलब ये भी होता है कि फटाफट किसी चीज़ के बारे में सोचना और जब ज़रूरत पड़े उस नॉलेज को यूज़ करना। द लेजेंडरी बीरबल, वन ऑफ द 9 gems एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, वॉज नोन फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। सो जो ये हमारे जो लेजेंडरी बीरबल हैं, जिन इतने जाने माने जो बीरबल हैं, ये अकबर के कोर्ट के जो नवरत्न थे, उनके 9 gems थे, उनमें से एक थे। Now read the story up to find out how Birbal outwits a man who has asked some difficult questions। So अब ये हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें बीरबल जो है एक इंसान जिसने बड़े ही मुश्किल सवाल पूछे हैं, कैसे उसको जो है आउटस्मार्ट कर देता है। आउटविट करना मतलब क्या होता है कि उससे भी ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर देता है। सो स्टार्ट करते हैं। Late one evening, when Birbal entered the दीवाने खास, an odd silence greeted him। So एक बार late one evening, एक बार शाम के वक्त जैसे ही बीरबल जो है दीवाने खास में एंटर हुआ, अकबर की जो सभा होती थी दीवाने खास, जैसे उसमें वो एंटर हुआ तो बहुत ही अजीब तरीके की खामोशी छाई हुई थी वहाँ पे। Something else was odd too, कुछ और भी वहाँ अजीब था। Those courtiers who normally met him with a scornful look or a snide remark were looking at him hopefully। जो उनके जितने भी सभा के लोग थे, मतलब जितने भी कोर्टियर्स थे वहाँ पे, जो नॉर्मली उसको बहुत ही सार्कास्टिक लुक से देखते थे कि बड़ा आया बीरबल, या उसको स्नाइड रिमार्क देते थे। स्नाइड का मतलब क्या होता है? कोई इंसल्टिंग सा रिमार्क दे दिया या अनकाइंड सा रिमार्क दे दिया। आज सब उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे।
Then Birbal saw a stranger seated by himself with a covered copper pot in front of him. तब बीरबल ने एक स्ट्रेंजर को देखा who was seated by himself, मतलब जो एक अलग जगह पे बैठा हुआ था, with a covered copper pot in front of him, और उसके हाथ में एक कॉपर पॉट था, एक तांबे का पॉट था जो कि कवर्ड था. Perhaps he was the reason for their strange behavior. तो उसे लगा हो सकता है यही आदमी है जो अलग दिख रहा है आज यहाँ पे, हो सकता है इसकी वजह से सब लोग अलग बिहेव कर रहे हैं. अकबर्स वॉइस ब्रोक द इनटू बीरबल्स थॉट्स. तभी अकबर ने कुछ कहा जिससे बीरबल के जो थॉट्स है वो बाहर आए वापस. An envoy from His Majesty the ruler of Kabul has graced our court, said the emperor. तो राजा ने क्या कहा कि एन एनवॉय मतलब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव. जैसे कि काबुल के रूलर ने एक इंसान को भेजा है जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है, तो उसे एनवॉय कहा जाएगा. सो काबुल के जो रूलर हैं उन्होंने एक एनवॉय को भेजा है जिसने हमारे कोर्ट को ग्रेस किया है, मतलब उसकी शोभा बढ़ाई है. He has heard glowing reports of the knowledge and the talent of our courtiers and he wishes to ask them a few simple questions. अब वो ये कह रहा है कि ये जो आदमी है, ये जो स्ट्रेंजर है, एनवॉय है, उसने हमारे यहाँ के जो कोर्टियर्स हैं, तो जितने भी हमारे इधर पे जितने भी सभा के जो लोग हैं, कोर्ट के जो लोग हैं, नौरत्न हैं जो मेरे, उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, उनके विजडम के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में. तो वो यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इसी चीज को परखना चाहते हैं कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस करके. We are deeply honored, murmured बीरबल, bowing to the stranger. उसने कहा अरे हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बीरबल ने धीरे से कहा उस स्ट्रेंजर की तरफ झुकते हुए. I repeat my question, said the stranger, looking arrogantly at the assembled courtiers. Who can tell me what is in this pot? तो उसने बोला चलिए मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ. बहुत एरोगेंटली, बहुत अहंकार के साथ उसने कहा. जितने भी वहाँ पे दरबारी थे, जितने भी कोर्टियर्स थे, उनके सामने क्या बोला, मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, मुझे ये बताइए कि मेरे इस पॉट में क्या है. दिस वॉज हिज क्वेश्चन. None of the courtiers were willing to meet the gaze. अब कोई उससे नजरें मिलाने को तैयार ही नहीं था क्योंकि किसी को वो जवाब पता ही नहीं था. What could it be? Whispered राजा तोडरमल to मुल्ला दो प्याजा. So राजा तोडरमल जो थे उन्होंने मुल्ला दो प्याजा से कहा यार क्या हो सकता है इसके अंदर. Dry fruit perhaps, muttered the मुल्ला. मुल्ला ने कहा हो सकता है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हों. He comes from Kabul. अब काबुल से आया है तो हो सकता है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हों. That would be too easy an answer, hissed शाहबाज खान. शाहबाज खान ने कहा अरे ये तो बड़ा ही आसान आंसर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इतना आसान क्वेश्चन है ये. Precious stones, a length of fine silk, gold mohurs. The pot could be full of anything, whispered शादी शाह. शादी शाह ने कहा यार इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है. प्रेशियस स्टोन्स हो सकते हैं, मतलब सिल्क के कपड़े हो सकते हैं, या गोल्ड की मोहरें हो सकती है. हाउ आर वी टू नो, हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. नाउ दैट बीरबल हैज कम लेट हिम हेड इन द न्यूज, सेड मुल्ला दो प्याजा सॉफ्टली. उसने कहा अब बीरबल आ गया है ना, लेट हिम हेड इन द न्यूज, मतलब उसको, नूज क्या होता है, जैसे फंदा होता है ना, फांसी का फंदा इस तरीके से जैसे होता है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर, ये जो इसको बोलते हैं नूज, ये जो एंड में जो सर्कुलर होता है, मतलब इसको बलि का बकरा बनने दो. बेसिकली दिस इज व्हाट दे वांटेड टू से. सो मुल्ला ने क्या कहा, अब बीरबल आ गया है ना, इसी को ये फांसी का फंदा चढ़ने दो. Let him answer this impossible question. Who knows, by some fluke he may guess the right answer. उसने बोला ये जो impossible question है ये इसी को आंसर करने दो, हो सकता है गलती से इसका तुक्का लग जाए और सही आंसर दे दे. हुजूर, if you have no objection, may I examine the pot a little closely? बीरबल addressed the stranger. तो बीरबल ने उस स्ट्रेंजर से कहा हुजूर अगर आप बुरा ना माने और अगर आपकी इजाज़त है तो क्या इस पॉट को मैं थोड़ा पास से एग्जामिन कर सकता हूँ, मतलब पास से मैं थोड़ा इसमें देख, मतलब समझ सकता हूँ कि इसमें क्या है. By all means, said the envoy coolly. He shrugged his shoulders. The task we have set is not difficult. तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आइए, बेझिझक आप देखना, जो आप मतलब दूर से, मतलब आप जो एग्जामिन करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए. उसने अपने शोल्डर्स को ऐसे श्रग किया और उसने बोला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, वैसे भी हमने आपको बड़ा इजी टास्क दिया है.
The courtiers looked uneasily at one another as Birbal walked over to the pot and bent down to examine it. कोर्टियर्स जो थे वो एक दूसरे को बड़े ही अनईजी तरीके से देखने लग गए कि ये बीरबल करने क्या वाला है। तो क्योंकि बीरबल झुका और वो उस पॉट को बहुत पास से देखने लगा। Then with a sudden movement, he whipped off the cloth that loosely covered the mouth of the pot and peered inside. उसके बाद एकदम सडनली उसने क्या किया, जो कपड़े से वो पॉट ढका हुआ था उसको तुरंत हटा दिया और अंदर झांक के देख लिया कि उसमें क्या था। The pot is full of emptiness, your honor, declared बीरबल. It contains nothing. तो उसने कहा ये जो पॉट है ये खालीपन से भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। But the envoy was spluttering with anger. You were not supposed to uncover the pot and look inside. उसने बोला, अब जो envoy था वो एकदम मतलब थर जो बोलते हैं ना, स्प्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग रैपिडली, बहुत गुस्से में बोल रहा था कि तुमको इसके अंदर थोड़ी ना झांक के देखना था, तुम्हें तो बिना झांक के देखे बताना था। हुजूर, You said nothing about not uncovering the pot. उसने कहा, हुजूर आपने ये कब कहा कि अनकवर नहीं करना है पॉट को। In fact, you gave me permission to examine it more closely. In fact, आपसे तो मैंने परमिशन ली थी कि मैं इसे पास आके देख सकता हूँ। आपने बोला हाँ देख सकते हो, लेकिन आपने कहीं भी ये कहा कि इसका आप ढक्कन नहीं हटा सकते, इसका कपड़ा नहीं हटा सकते, ऐसा तो आपने कहा ही नहीं था। अकबर hid a smile. बीरबल had proved his cleverness once again. अकबर के फेस पे एक मुस्कुराहट आ गई जो उन्होंने एकदम से छुपा के रखी। बीरबल ने अपनी जो क्लेवरनेस है उसको फिर से प्रूव कर दिया था। Your Majesty, I have more questions, said the envoy, still glowering at बीरबल. तो उन्होंने कहा, राजा जी मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है। अभी भी वो बीरबल को बड़े गुस्से से देख रहा था। 1. पहला क्वेश्चन, Where is the center of the earth? ये जो पूरी अर्थ है इसका सेंटर कहाँ है। सेकेंड, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस पूरे स्काई में कितने तारे हैं। फॉर अ मोमेंट द एंटायर कोर्ट स्टेयर्ड एट एनवॉय. बीरबल वॉज द फर्स्ट टू रिकवर हिज कंपोजर. फॉर अ सेकेंड सबने ऐसे देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है, पूरी धरती का सेंटर कहाँ पे, किसी को कैसे पता होगा, और पूरे आसमान में कितने तारे हैं किसी को कैसे पता होगा। तो सब जो है उसको ऐसे देखने लग गए कि ये कैसा क्वेश्चन है। लेकिन बीरबल ने वापस जो है अपने आप को संभाला और अपने कामनेस को वो वापस लेके आए। उन्होंने कहा, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस योर ऑनर. The envoy looked satisfied and we would need some time to answer them. उसने कहा, अरे ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो मुश्किल क्वेश्चन है, तो वो जो एनवॉय था उसके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन आ गया। उसने बोला, हमें ना थोड़ा टाइम चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। I am in your country for another 10 days, said the envoy grandly. So envoy ने grandly मतलब बहुत ही इम्प्रेस करते हुए बोला कि हाँ मैं आपकी कंट्री में 10 दिन तक और हूँ। We will have the answers ready before your departure, said बीरबल with a respectful bow. So बीरबल ने बहुत ही respectfully bow करते हुए कहा कि आपके जाने से पहले आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। And till then you are our honored guest, अकबर said to the envoy. और अकबर ने कहा तब तक आप हमारे गेस्ट हैं। Enjoy the beauties and the wonders of our kingdom. तो हमारे जो किंगडम की जो ब्यूटी है और वंडर्स है इनको enjoy कीजिए। For the next 9 days, बीरबल absented himself from court. अगले 9 दिन तक बीरबल कोर्ट ही नहीं आया। No one knew how he was preparing to answer the envoy's questions. किसी को ये नहीं पता था कि वो एनवॉय के क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करने वाला है। On 10th and last evening of envoy's visit, so 10वें दिन जो इनवॉय का आखिरी विजिट का दिन था, एट बीरबल्स रिक्वेस्ट द एम्परर एंड द कोर्टियर्स गैदर्ड आउटसाइड द दीवाने खास। ओके, आउटसाइड द दीवाने खास। तो मतलब बीरबल ने रिक्वेस्ट किया कि उस दिन जो है जो पूरा कोर्ट है, जो दरबार है, वो कहाँ सजाया जाए, गार्डन में, मतलब बाहर, आउटसाइड द दीवाने खास। फिर बीरबल ने एनवॉय से क्या कहा, थैंक्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेड अ स्टुपेंडस डिस्कवरी. He pointed to a mark he had on the ground. Here, right here is the center of the earth and we are fortunate enough to be standing on it. So उसने बोला आपके पहले क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने एक स्टुपेंडस मतलब वंडरफुल और अमेजिंग डिस्कवरी करी है। बहुत सारे एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे जो महान जितने भी लोग हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि यही, उसने एक मार्ग बनाया ग्राउंड पे और बोला
यही है सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट हियर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसने क्या कहा, ही टर्न टू द डम्बफाउंडेड एनवॉय, और वो जो एनवॉय जो एकदम भौचक्का होके देख रहा था उसकी तरफ वो टर्न हुआ, उसने क्या कहा, all our research and consultations with experts have revealed this truth. You are of course welcome to verify it. उसने कहा हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं और जितने भी हमारे कंसल्टर्स हैं उन सब ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि यही जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करके चेक कर सकते हो। लेकिन उस इंसान एनवॉय को कैसे पता होगा सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, तो वो इसे वेरीफाई तो कर ही नहीं सकता था। Of course, echoed the envoy in a faint voice. Behind him, both Birbal's friends and foes grinned at one another. So उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसके पास जो है उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं। और उसके पीछे बीरबल के जितने फ्रेंड्स थे और जितने भी एनिमीज थे सब एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। एंड द आंसर टू माई सेकेंड क्वेश्चन आज द एनवॉय, उसने बोला अच्छा, और जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन किया था उसका आंसर, बीरबल सिग्नल टू वन ऑफ द गार्ड्स एंड इन अ मिनट 6 sheep were brought before the assembly। तो बीरबल के उसके सेकेंड क्वेश्चन के लिए बीरबल ने एक गार्ड को सिग्नल किया और 1 मिनट के अंदर वो 6 भेड़ लेके अंदर आ गया, 6 sheep। फिर उसने क्या कहा, हुजूर, said बीरबल to the envoy, your second question was this, how many stars are there in the sky? Again a very difficult question, हुजूर, but here is the answer। उसने कहा आपका दूसरा प्रश्न था कि इस पूरे स्काई में कितने स्टार्स हैं। बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर ये है, there are exactly as many stars in the sky as there are hair on these 6 sheep। तो इन 6 भेड़ों में के बॉडी में जितने बाल हैं ना उतने ही ऊपर सितारे हैं। It was not easy to locate the sheep with the exact number of hairs, and that too in 10 days. But by God grace we were able to do it। उसने बोला बड़ा मुश्किल था ऐसी शीप को ढूंढना जिसके शरीर में एग्जैक्टली उतने बाल हों जितने की आसमान में तारे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से और भगवान की कृपा से हमने ये कर ही दिखाया। Once again the envoy was at a loss for words। envoy क्या बोलता कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब हम ऐसे, ये कौन सा जवाब हुआ। But what is the actual number of stars in the sky? He stammered। उसने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब लेकिन मैंने तो ये पूछा था कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो बीरबल ने क्या कहा, You did not explicitly ask for a number। आपने एक नंबर नहीं पूछा था। बीरबल said patiently, You merely expressed a desire to know how many stars there are in the sky and we have answered your question। आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा था, आपने पूछा था कि कितने स्टार्स हैं। मैंने आपको बता दिया उतने ही स्टार्स हैं जितने इस भेड़ के बॉडी में बाल हैं। However, if you also wish to know the exact number, I am sure a verification of our claim would provide it। तो उसने बोला हाँ, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नंबर जानना चाहते हो तो ठीक है, हम तो नंबर दे देंगे, लेकिन आप उसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। Now the envoy knew he had defeated over his sullen head। मतलब कि वो जो है अपनी हार मान चुका है। The emperor eyes met Birbal's full of laughter and admiration। जो अकबर ने बीरबल को देखा, एकदम बहुत ही प्राउड वे में देखा और एक लाफ्टर के साथ देखा। वंस अगेन बीरबल हैड प्रूव दैट ही वाज ट्रूली अनबीटेबल। एक बार फिर बीरबल ने प्रूव कर दिया था कि उसको हराना नामुमकिन है। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बीरबल ने आंसर्स तो बड़े अच्छे दिए। व्हाट डू यू से, क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हो, येस और नो? जल्दी से बताओ मुझे कि बीरबल जो था वो था तो बड़ा इंटेलिजेंट, येस और नो? सो ये सारी स्टोरीज आई लव देम। इफ़ यू लव देम टू तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि बीरबल से रिलेटेड कौन सी स्टोरी आपकी फेवरेट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।